हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक बिहाइव से आपका फर्स्ट लेसन द फन दे हैड, जिसके राइटर हैं आइजैक एजिमोव। द फन दे हैड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स वॉल्यूम 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 टेक्सचुअल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और साथ में कुछ एक और एडिशनल क्वेश्चंस। ये वॉल्यूम नंबर 2 है द फन दे हैड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की। कल एक और वीडियो आपके सामने हम लेकर आएंगे इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। डेली आपको 4-5 क्वेश्चंस हम आपके अपने YouTube चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार सुजाता पर आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे। इतने ही क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करते रहें, साथ साथ आप लर्न और रिवाइज करते रहें, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आप अपने डे फर्स्ट से ही अपने एग्जाम्स के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होते चले जाएंगे। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। टेक्सचुअल क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वहां से। द फन दे हैड लेसन। आई वुडंट थ्रो इट अवे, आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं इसको फेंकना नहीं चाहूंगा, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। Who says these words? Question number 2, what does it refer to? Question number 3, what is it being compared with by the speaker? Question number 1, who says these words? I wouldn't throw it away. ये वर्ड्स किसने कहे? आपका आंसर होगा टॉमी सेज दीज वर्ड्स। Who says these words? बस हु की जगह हु से अगर कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आप उसका केवल आंसर लिख के क्वेश्चन की लाइन एज सच ऐड कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हु सेज दीज वर्ड्स, हु की जगह हमने आंसर लिख दिया टॉमी। बाकी आपका क्वेश्चन की लाइन ही ऐसे कैसे लिखी आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। टॉमी सेज दीज वर्ड्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डज इट रेफर टू। ये जो आई वुडंट थ्रो इट अवे, ये जो इट है ये किसके लिए यूज किया गया है? ये जो इट है ये किसके लिए यूज किया गया है? हमने आंसर दिया इट रेफर्स टू द टीवी स्क्रीन या टेलीविजन स्क्रीन। इट जो है टीवी स्क्रीन या टेलीविजन स्क्रीन के लिए इट वर्ड का, इट शब्द का प्रयोग किया गया है। थर्ड क्वेश्चन इसी में पूछा गया व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। इसकी ये जो इट है इसकी किसके साथ तुलना की जा रही है? किसके साथ तुलना की जा रही है? व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर है, वक्ता है, बोलने वाला है, टॉमी है, वो इसकी तुलना किसके साथ कर रहा है? इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद द रियल बुक। ये जो टेली बुक थी इसकी तुलना रियल बुक से की जा रही है। इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद द रियल बुक। जो स्पीकर है, टॉमी है, वो ये जो इट है, इट क्या है? टीवी स्क्रीन है, इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन रियल बुक के साथ में कर रहा है। एक बार दोबारा से ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा आई वुडंट थ्रो इट अवे, हु सेज दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स किसने कहे? आपका आंसर आ गया टॉमी सेज दीज वर्ड्स। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा व्हाट डज इट रेफर टू। ये जो लाइन है इसमें इट किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इट रेफर्स टू द टीवी स्क्रीन। आंसर जो आपको लर्न करना है इतना ही है, टीवी स्क्रीन, टेलीविजन स्क्रीन। व्हाट डज इट रेफर टू? देन थर्ड है व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद द रियल बुक। इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद द रियल बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 टेक्सचुअल क्वेश्चंस में से हमने लिया है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देखिए लिखा हुआ है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अब यहां क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु डज दे रेफर टू। ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है, स्टेटमेंट जो दी गई है, इसमें ये आया श्योर दे। ये जो दे है ये किसके लिए यूज किया गया है? आपका आंसर होगा दे रेफर्स टू द पीपल ऑफ मेनी सेंचुरीज अगो। कई शताब्दियों पहले के जो पीपल हैं, लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके लिए दे शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आप यहां पे ध्यान देना, दे के साथ में हमें रेफर
यूज करना चाहिए था, दे रेफर। लेकिन हमने यहां दे के साथ में रेफर्स यूज किया। क्यों किया है? क्योंकि दे एक वर्ड के तौर पर हमने यूज किया है, वे को एक शब्द के तौर पर, एक वर्ड के तौर पर हमने यूज किया है। तो दे को अगर एक वर्ड या एक शब्द के तौर पर अगर हम यूज करते हैं तो सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए हमने एक वर्ड अगर है तो सिंगुलर फॉर्म होगी, प्लूरल फॉर्म नहीं हुई, इसलिए हमने दे के साथ में यहां रेफर्स यूज किया है। दे रेफर्स, दे का मतलब दे वर्ड, दे जो वर्ड है, दे जो शब्द है वो रेफर करता है किसको? टू द पीपल ऑफ मैनी सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले के जो लोग हैं उनको। दे रेफर्स टू द पीपल ऑफ मैनी सेंचुरीज एगो। देन आपसे पूछा गया व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। ये जो स्टेटमेंट है यहां पे आया, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। अब यहां पे रेगुलर टीचर का क्या मतलब है? रेगुलर टीचर मीन्स द मैकेनिकल टीचर, मशीनी अध्यापक। मैकेनिकल टीचर, रेगुलर टीचर मीन्स द मैकेनिकल टीचर। देन व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद, फिर इसका किसके साथ में कंट्रास्ट किया गया है, किसके साथ में तुलना की गई है? तो ये आपका आंसर होगा इट इज कंट्रास्टेड विद अ रियल टीचर या अ ह्यूमन टीचर। इसकी एक असली अध्यापक के साथ में या एक मानवीय अध्यापक के साथ में मैकेनिकल टीचर की तुलना की गई है। इट इज कंट्रास्टेड विद अ रियल टीचर और अ ह्यूमन टीचर। अब कुछ 3 और एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिर कल आपके सामने वॉल्यूम नंबर 3 में और ये जो लेसन है द फन दे हैड, इसके और एडिशनल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखिए, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था? एक बार टॉमी के टीचर के साथ, जो मैकेनिकल टीचर था, उसके साथ क्या हुआ था? देखिए, टॉमीज टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। एक बार टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था ये पूरे तरीके से, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से ब्लैंक्ड आउट हो गया था, यानी कि रिक्त हो गया था, खाली हो गया था, बिल्कुल शून्य हो गया था, उस पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। टॉमीज टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। टू सेट इट राइट, टू सेट इट राइट, बहुत बार इस लेसन के अंदर ये आता है, टू सेट इट राइट, टू सेट इट राइट, ऐसा लिखा मिलता है आपको। इसका मतलब है इसको ठीक करने के लिए। इट वॉज टेकन अवे फॉर नियरली ए मंथ। टू सेट इट राइट, इट वॉज टेकन अवे फॉर नियरली ए मंथ। इसको ठीक करने के लिए इसको लगभग 1 महीने तक घर से बाहर, या टॉमी का जो क्लासरूम है वहां से इसको ले जाना पड़ा था। 1 महीने में जाकर ये ठीक हुआ था। टॉमीज टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। टू सेट इट राइट, इट वॉज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ। नेक्स्ट एडिशनल क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ ए टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के जो टीचर्स थे वो किस प्रकार के टीचर्स थे? मार्गी एंड टॉमी हैड। अब यहां देखिए, आपको नोट करना है, क्वेश्चन में आपका डिड आया, वर्ब जो है आपकी आई हैव। आंसर देते टाइम आपने डिड को रिमूव कर दिया और हैव की जो सेकंड फॉर्म आपने यहां यूज कर दी, हैड। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्गी और टॉमी के जो टीचर्स थे वो मशीनी अध्यापक थे, वो मैकेनिकल टीचर्स थे। MECHANICAL, मैकेनिकल, MECHANICAL, मैकेनिकल टीचर्स थे। दे डिड नॉट हैव रियल टीचर्स और ह्यूमन टीचर्स। मार्गी और टॉमी के जो टीचर्स थे वो वास्तविक अध्यापक नहीं थे, ह्यूमन टीचर्स नहीं थे, मानवीय अध्यापक नहीं थे। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, दे डिडंट हैव रियल टीचर्स और ह्यूमन टीचर्स। और का मतलब यहां या है, यानी कि उनके जो अध्यापक थे वो वास्तविक अध्यापक नहीं थे या ह्यूमन टीचर्स, मानवीय अध्यापक नहीं थे। उनके जो टीचर्स थे वो मैकेनिकल टीचर्स थे, मशीनी अध्यापक थे। इनफैक्ट आप कहें उनकी जो टीवी स्क्रीन थी वही उनके लिए मैकेनिकल टीचर का काम कर रही थी। कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, टेलीविजन की जो स्क्रीन है, वही उनके लिए उनके टीचर का काम कर रही थी। उसी पर उनके जो आप कहें लेक्चर्स हैं वो शो होते थे। What did the काउंटी इंस्पेक्टर डू? अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जिसकी जिम्मेदारी थी इन मैकेनिकल टीचर्स को ठीक करने की, टू सेट द मैकेनिकल टीचर्स राइट, ये जिम्मेदारी थी काउंटी इंस्पेक्टर की। आप एक किस्म से काउंटी इंस्पेक्टर को अगर सही तरीके से समझना चाहते हैं तो
आप कहें कि ये जो कंप्यूटर्स थे, कंप्यूटर स्क्रीन या टीवी स्क्रीन थी, इनको ठीक करने वाला जो मैकेनिक था, जो मिस्त्री था, उसको काउंटी इंस्पेक्टर यहां पर कहा गया है। तो व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? द काउंटी इंस्पेक्टर फाउंड दैट द मैकेनिकल टीचर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक फॉर द लिटिल गर्ल दैट इज मार्गी। काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं। अब ये जो बात है, ये मार्गी का जो अपने टेस्ट में मार्गी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। काउंटी इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने क्या देखा, क्या एनालाइज किया, क्या पाया? द काउंटी इंस्पेक्टर फाउंड दैट, काउंटी इंस्पेक्टर ने पाया कि द मैकेनिकल टीचर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक फॉर द लिटिल गर्ल दैट इज मार्गी। के ये जो मैकेनिकल टीचर था, इसका जो लेवल था, स्तर था, वो इस छोटी लड़की लिटिल गर्ल यानी कि मार्गी के लेवल से, स्तर से ऊपर वाले स्तर पर सेट हो गया था। यानी कि मार्गी का जो मेंटल लेवल था, मानसिक स्तर था, बौद्धिक स्तर था, उससे ऊपर वाले लेवल पे, मेंटल लेवल पे ये मैकेनिकल टीचर गलती से सेट हो गया था। सो ही स्लोड इट डाउन, इसलिए जो काउंटी इंस्पेक्टर आए और उन्होंने इसकी जो लेवल था उसको कम कर दिया, इसको मंद कर दिया। सो ही स्लोड इट डाउन। देखिए क्या आंसर बना? द काउंटी इंस्पेक्टर फाउंड दैट द मैकेनिकल टीचर वॉज द काउंटी इंस्पेक्टर फाउंड दैट द मैकेनिकल टीचर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक फॉर द लिटिल गर्ल दैट इज मार्गी। सो ही स्लोड इट डाउन। स्टूडेंट्स थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक्स में आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, और जल्द ही आपके वॉल्यूम नंबर 3 में द फन दे हैड लेसन के बाकी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन और आंसर्स के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।